ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज मैं आपको माँ भगवती वसुंधरा का मंत्र दे रहा हूँ। बिल्कुल छोटा मंत्र है, तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। देखने में तो ये छोटा है, लेकिन हम लोग एक बात को भूल जाते हैं। आप किसी भी देवी की पूजा कर लो, देवता की पूजा कर लो, किसी की पूजा कर लो, लेकिन नित्य सुबह उठ करके अगर आपने माँ भगवती वसुंधरा की प्रार्थना नहीं की तो आपको इसीलिए हर कार्य में विलंब होता है और विलंब होगा। इसमें कोई बड़ा विधान नहीं है, कोई ज़्यादा जप नहीं है। जिस दिन से आप शुरू करोगे उसी दिन से इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई विशेष बैठ करके आसन पर कुछ नहीं करना है। विधान में पहले बता दे रहा हूँ। सुबह चारपाई से उठने से पहले आप उठकर के जमीन पर पैर उतारने से पहले अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं। माला है तो ठीक, नहीं माला है तो कोई बात नहीं। अगर आप बिस्तर पर बैठे बैठे बगैर किसी से बोले आपने एक माला सिर्फ 108 बार जाप कर लिया, उसके बाद दूसरा काम ये पड़ता है कि जब आप जमीन पर पैर उतारोगे तो ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा स्वर दाहिना या बायां कौन चल रहा है, और धरती माँ को प्रणाम करते हुए जो स्वर चले वही पैर आप जमीन पर उतारें। आप अपनी नित्य क्रिया को कर लें। नित्य क्रिया को करने के बाद में नहा धोकर के जब आप ड्यूटी पर जाते हो या किसी काम से निकलते हो, कचहरी अदालत निकलते हो, अपने किसी बिजनेस के लिए निकलते हो, किसी अधिकारी से मुलाकात करने के लिए निकलते हो, तो चौखट के अंदर ही खड़े खड़े इस मंत्र को केवल 7 बार जप करें और दोनों गदेलियों पर फूंक मारें और अपने चेहरे पर फेर दें। ऐसे फिरा दें। जो स्वर चल रहा है चौखट के बाहर वही कदम निकलना चाहिए तुम्हारा। जाइए, ज्यादा नहीं। आपको पहले ही दिन इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। महीने 2 महीने की कोई साधना नहीं है, ये नित्य क्रम में आता है। और आपके चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे किसी ऑफिस का मामला हो, चाहे तुम्हारे बिजनेस का मामला हो, कहीं से ऑर्डर लेना हो, कहीं ऑर्डर करवाना हो, तुम्हारे सभी कार्यों में ये विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये मंत्र आपकी बात को हर अधिकारी महत्व देगा, आपकी बात को सुनेगा। और अगर आपने नियमतः इसको नहीं छोड़ा तो जिस अधिकारी से एक बार जब ये पूर्ण प्रभाव पर आ जाएगा तो जो भी एक बार आपसे बात कर लेगा वो बार बार आपसे मिलने की चेष्टा रखेगा। नियम इसका यही है। अब मैं मंत्र भी बता दे रहा हूं, जबकि मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओम समुद्र मेखले देव पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। मंत्र केवल इतना है। आप तांत्रिक मंत्रों के देखो विधान होते हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें कोई विधान नहीं होता। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा चित्त पर निर्भर करता है। आप नेगेटिविटी को बंद कर दीजिए सोचना। कोई भी नकारात्मक विचार आपके अंदर ना आने पाए। हमेशा प्रसन्न रहोगे और सुबह उठो तो प्रसन्न मुद्रा में उठो
और यह कल्पना तुम्हारी होनी चाहिए कि मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए, मेरे सभी कार्य संपन्न हो गए। माँ वसुंधरा की कृपा से मेरे सभी कार्य संपूर्ण हो गए, हो नहीं जाएंगे, हो गए। अब इसमें थोड़ा रहस्य क्या है, जब जो स्थान रिक्त होता है, आपने बोला कि मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए और तुम्हारा कार्य रुका पड़ा है, तो वो स्थान रिक्त है तुम्हारा। बार बार जब इसी बात की कल्पना करते हो, दोहराते हो, तो तुम्हारी मानसिक ऊर्जा जो है वो जाकर अपने पॉइंट पर ठोकर मारती है, जो कार्य तुम्हारा अधूरा है। और प्रकृति उस स्थान को भर देती है, तुम्हारे उस रिक्त स्थान को प्रकृति भर देती है, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। इसमें समझाने की ज़्यादा बात नहीं, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि पूरी तरह से इन चीज़ों को समझ लें, आगे बढ़ो। देखो, तुम्हारी उन्नति होगी तो तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छा जाएगा, अच्छी देखरेख में पढ़ाई लिखाई हर चीज़ कर पाओगे। हर बंदा, हर मनुष्य, हर प्राणी, मानव प्राणी एक ऐसा प्राणी है जिसको धन की बगैर इस कलिकाल में काम नहीं चलेगा। तो अपनी सुदृढ़ता को पहले मजबूत करो, अपने को उस योग्य बनाओ कि जो आप दूसरे की मदद के लिए खड़े हो सके। ना कि ऐसा काम मत करो कि आपको दूसरे के सामने खड़ा होना पड़े। मैं आपको लगभग इसी बात के लिए बार बार प्रयास करके बता देता हूँ कि देखो, ऐसा करो। अगर आप, और जबकि आपके अंदर योग्यता है, आप गुणवान हैं, आप विचारशील हैं, आप विवेकशील हैं, आप धैर्यवान भी हैं, तो कार्य में रुकावट कहाँ है? जब आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करोगे, अपनी जिह्वा के शब्दों का दुरुपयोग करोगे, तो इसका जानते हो क्या? ओज, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, शब्दों की प्राण शक्ति निकल गई, तुम्हारे स्वर की प्राण शक्ति वो निकल गई, ऊर्जा निकल गई। अब मिथ्या जिसके सामने कहोगे अरे ये बकता है, छोड़ो, हटाओ, टालो, तब तुम्हारे साथ ये व्यवहार होगा। अगर आपने अपनी वाणी शक्ति, वाक शक्ति पर नियंत्रण रखा है और सत्य बोलने का प्रयास आपने बराबर किया है, भले ना बोलो लेकिन कम बोलो, सत्य बोलो, और देखो तुम्हारी वाणी में वो ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि हर आदमी तुमसे मिलने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम दे रहा हूँ। हमेशा खुशहाल हो, सबके लिए मंगल कामना। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।